7 साल पहले थेनोस ने एमसीयू की आधी पॉपुलेशन को राख बना दिया था, लेकिन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ने एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है जो थेनोस को अपने पॉकेट में रखता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की, रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म का बेटा। तो वीडियो में हम फ्रैंकलिन की पावर्स के बारे में जानेंगे और फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट सीन के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को हासिल करना चाहता है। तो सबसे पहले पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अनलाइक अपने माँ बाप की तरह फ्रैंकलिन को अपनी पावर्स किसी कॉस्मिक एक्सीडेंट की वजह से नहीं मिली। वो पैदा ही अपने पावर्स के साथ हुआ था और यही उसे एक म्यूटेंट बनाता है। म्यूटेंट्स की पावर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, बीटा लेवल म्यूटेंट्स, अल्फा और आखिर में सबसे पावरफुल ओमेगा लेवल। फ्रैंकलिन की पावर इन किसी भी कैटेगरीज में फिट नहीं होती। उसकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ओमेगा लेवल है। फ्रैंकलिन के पास सिर्फ रॉ पावर्स ही नहीं है, उसके पास एक पूरा कलेक्शन है साइकिक एबिलिटीज का। टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, प्रिकॉग्निशन और एस्ट्रल प्रोजेक्शन सिर्फ एक बच्चे के हाथों में, और वो जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी पावर्स और भी इवॉल्व होंगी। फ्रैंकलिन की सबसे बड़ी और टेरिफाइंग एबिलिटी है उसकी रियलिटी रैपिंग पावर्स। वो यूनिवर्स की सच्चाई को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है। वो अपने थॉट्स को रियलिटी में बना सकता है, चाहे नया यूनिवर्स क्रिएट करना हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करना। फ्रैंकलिन सब कुछ कर सकता है। ज्यादातर म्यूटेंट्स को अपनी पावर प्यूबर्टी के टाइम मिलती है, जब उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं तभी म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट होते हैं। बट फ्रैंकलिन बाकी म्यूटेंट्स जैसा नहीं है। उसकी पावर्स इन्फेंट स्टेज में ही दिखना शुरू हो गई थी। जब वो ठीक से चलना भी नहीं जानता था तब वो गैलेक्सी तोड़ने का पोटेंशियल रखता था। उसका एक रैंडम इमेजिनेशन एक नई दुनिया क्रिएट कर सकता है, और तुम लोगों ने इसका एक डेमो तो देख ही लिया होगा। तुम मानोगे नहीं, जब फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स, एक्समैन सब मिलकर भी एक विलन को हराने में नाकाम रहे, तब फ्रैंकलिन ने कुछ ऐसा किया कि रियलिटी का मतलब ही चेंज हो गया। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए फ्रैंकलिन ने एक नया यूनिवर्स बना डाला, हीरोज रिबॉर्न, एक कंप्लीट रियलिटी जहां सारे मरते हुए हीरोज जिंदा हो गए। सोचो, एक पूरा का पूरा यूनिवर्स, बिलियंस ऑफ लाइफ, एक इकोसिस्टम, सब कुछ एक बच्चे के हाथों में। सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। मल्टीवर्स जिसमें इनफाइनाइट रियलिटीज थी मिट चुकी थी। सिर्फ एक यूनिवर्स बचा था और बाकी सब खाली। और तब सब कुछ ठीक करने के लिए फ्रैंकलिन एक के बाद एक यूनिवर्स क्रिएट करता गया। प्लांट्स, स्टार्स, टाइमलाइंस, लाइफ फॉर्म्स, सब कुछ उसके इमेजिनेशन से। इस पॉइंट पर उसे सिर्फ सुपर ह्यूमन कहना सही नहीं होता। वो एक क्रिएटर बन चुका था, एक गॉड जो कहानी नहीं लिख रहा था, सोचकर उसे रियलिटी बना रहा था। इमोर्टिलिटी एक मोमेंट है जब फ्रैंकलिन और गैलेक्टस दोनों बैठकर साथ में बात कर रहे होते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, गैलेक्सीज, गॉड्स, मल्टीवर्स, सब कुछ मिट जाएगा। और तब ये रिवील होता है जब टाइम का अंतिम पल आएगा, जब सब कुछ खाली हो चुका होगा, तो सिर्फ 2 एंटिटीज बची होंगी, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और गैलेक्टस। वो दोनों मिलकर देखेंगे एक नए यूनिवर्स का जन्म, नॉट एज एनिमीज, नॉट एज गॉड्स, बट एज विटनेसेस ऑफ एवरीथिंग दैट एवर वाज एंड एवरीथिंग दैट एवर विल बी। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर्स के बारे में। और अब बात कर लेते हैं फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन के बारे में, दैट व्हाई डॉक्टर डूम वांट्स फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं 4 साल के फ्रैंकलिन को डॉक्टर डूम के साथ, और बस यही सीन पूरे एमसीयू फ्यूचर का डायरेक्शन बदल देता है। डूम यहाँ रैंडमली नहीं आया, उसका टारगेट ही फ्रैंकलिन था, क्योंकि फ्रैंकलिन एक रियलिटी रैपर है और उसके पास कॉस्मिक पावर्स है। सीन में एक मोमेंट भी होता है, फ्रैंकलिन ने सू स्टॉर्म को मरने के बाद जिंदा कर दिया था। यस, वो डेथ को रिवर्स कर सकता है और डूम इस पावर का यूज करना चाहता है, शायद किसी को जिंदा करने के लिए। थियोरी ये है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो रिवाइव कर सके वांडा को। मिड क्रेडिट सीन एक गॉड चाइल्ड का किडनैपिंग प्लॉट था जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और रिबूट भी, और यहीं से शुरुआत होती है अवेंजर्स डूम्सडे की। तो वीडियो को बस यहीं रैप अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करो, और अगर ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ही कंटेंट के लिए।